दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि आज इंडिया में हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिसको देखो उस जानने वाले को हार्ट अटैक आ गया, उसको स्टंट डल गए। अभी तो उससे बात की थी, कल तो मिला था, आज वो ऐसे उसको हार्ट अटैक आ गया। उसको हार्ट अटैक ऐसे आ रहे हैं कि पता ही नहीं चलता। उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर हमारे इंडिया में। अगर हम विदेशों से इसकी तुलना करें तो अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप से ज़्यादा 5 टाइम्स मोर हार्ट अटैक हमारे इंडिया में आते हैं, और वो भी उस एज से कम। यानी कि अगर वहाँ भी विदेश में अगर वो आ रहे हैं ना, तो 10 साल के बाद आ रहे हैं। हमारे 10 साल 15 साल पहले ही हार्ट अटैक आ रहे हैं दोस्तों। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा खान पान जिम्मेवार है। आज हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। हम जो है सैनिटरी लाइफ ले रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता है। हमने काम को अपना इस तरह लेना चालू कर दिया है कि अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया हमने। सिर्फ और सिर्फ लोग लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेहत की तरफ वो 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें बीमारी आ रही है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को शुगर की बीमारी हो रही है, किसी को पैरालिटिक हो रहा है। दोस्तों इसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो कंडीशन आ रही है किसी के साथ हो सकता है। पहली बात तो ये है कि आपको हर रोज अपने खाने में ज़्यादा रिच फूड नहीं लेना है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं लेनी है। कोशिश करें जो आपका खाना होना चाहिए, जो आपकी थाली है खाने की, वो होम फूड हो। बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। आप जो होम फूड खा रहे हैं वो मल्टीग्रेन का आटा होना चाहिए। यानी कि अगर गेहूं है तो सिर्फ गेहूं आपका पिसा हुआ होना चाहिए, जिसमें चोकर सहित हो आटा। और उसमें कोई ना कोई दूसरा अनाज हो, मान लो उसके अंदर सोयाबीन है, मान लो उसके अंदर काला चना है, वो आपको डालना है इसके अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो वो मोटा अनाज होगा, जल्दी पचेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को वीक नहीं होने देगा, मेटाबॉलिज्म को हाई क्वालिटी में रखेगा। जो आप खाएंगे वो पचेगा, क्योंकि जब मैदा की चीज़ आप लेते हो तो अंदर की आंतड़ियों में वो जमती है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को वो बनाती है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही हमारे आगे चल के हार्ट का कारण बनते हैं। तो उसके लिए दोस्तों पहले तो हमें अपने खान पान में सुधार करना है। उसके बाद एक मैं ऐसा जांच बताऊंगा जो हर व्यक्ति को आज करना चाहिए। जो भी 30 साल के, 25 साल के या 40 साल के, 50 साल के जो भी है, 30 से ऊपर के उम्र के, उन हर व्यक्ति को ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है, ताकि भविष्य में कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं आ रही है। ठीक है, आज आपने लिपिड प्रोफाइल करा लिया, आप कह रहे हो लिपिड प्रोफाइल कराया था, उसमें तो मेरा एलडीएल भी ठीक है और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है और ट्राइग्लिसराइड भी नहीं था, लेकिन फिर भी किसी को हार्ट अटैक आ गया था साहब। ये क्या? तो अंदर तक की तह का पता लगाने के लिए मैं आपको 2 ऐसे टेस्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको कराना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगा हर साल कराएं, होली दिवाली पे ये तो कराना जरूरी है, ताकि अपनी सेहत के बारे में अवेयर रहें और कल को आने वाले कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए आप सजग रहें। कल को ऐसा ना हो कि कोई हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो, फिर आपको जाते स्टंट डाली जाए। तो उसको पहले ही हम सोल्व कर लें, पहले इसके बारे में पता लगा लें। तो उसके लिए 2 टेस्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। एक तो टेस्ट है आपका होमोसिस्टिन टेस्ट। होमोसिस्टिन टेस्ट, जी हाँ, ये आपको करना है। ये आपको बताएगा कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपका B12 कैसा है, B6 कैसा है, B9 कैसा है, ये आपकी चीज़ बताएगा। कहीं को नलियों में रुकावट तो नहीं है, नली सकनी तो नहीं है। ये आपका बिलो 15 रहना चाहिए। यदि 15 से ऊपर है, 30 है, 40 है, 50 है, 75 है, तो इसका मतलब आप हार्ट की डिजीज की तरफ जा रहे हो, आप सजग हो जाओ। ऐसे दूसरा टेस्ट बताना चाहूंगा, वो है लाइपोप्रोटीन टेस्ट। जी हाँ, लाइपोप्रोटीन टेस्ट कराना है। वो ये बताएगा कहीं नलियों में कोई क्लॉट्स तो नहीं जम रहा है, आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, हार्ट में कितनी पावर है, वो ये चीज़ें बताएगा। लिपिड कैसा है, एलडीएल कैसा है, ये सारी चीज़ें बताएगा, ताकि आप सजग हो जाओ। कहीं ना कहीं कमी है। 30 से नीचे है, अगर वो 30 से नीचे है तो आपकी हेल्थ ठीक है। यदि 30 से ऊपर बढ़ रहा है तो आप हार्ट हेल्थ की तरफ जा रहे हो, आपकी हार्ट हेल्थ बीमार हो रही है, आने वाले भविष्य में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो दोनों जो मैंने टेस्ट बताए आपको दोस्तों, ये करा के आपको हर साल रखने हैं। यदि कोई भी कमी आती है तो अपने डॉक्टर से आप मिल सकते हो, ताकि उसको सोल्व किया जा सके। आज समस्या कम है, बाद में समस्या बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो कवर करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपको पूरा करना है, ताकि भविष्य में कोई बीमारी हार्ट से संबंधित ना आए। दूसरी बात क्या करनी है आपको दोस्तों, आपको मैं 2-3 घरेलू उपचार बता देता हूँ, वो आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में आपको कोई हार्ट की समस्या आएगी। क्या करना है आपको, रात को कम से कम 13-14 बादाम भिगो देने हैं, उसको छीलना है, मिक्सी में डालना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है, उसका पेस्ट बनाना है। अब उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देना है और उसका दूध बन जाएगा दोस्तों। अगर आप ये करते हैं तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका बीपी नहीं बढ़ने देगा, आपका ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ने देगा, आपका खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आपका एलडीएल किसी भी हालत में 70 से नीचे रखना है आपको।
अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो आप हार्ट की तरफ जा रहे हो, हार्ट बीमारी की तरफ जा रहे हो। तो ये दो थोड़ी छोटी चीजें हैं, आप करेंगे तो हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और अर्जुन की छाल है, वो तो आज पूरे वर्ल्ड ने बोल दिया है कि हार्ट के लिए अच्छा काम करती है। वहाँ के जो जो जर्नल्स आए हैं उसमें पूरी रिसर्च आई हुई है। आप अर्जुन की छाल केवल 8 ग्राम ले लीजिए, 1 कप 1.5 कप में उबालिए, उसको छानिए, चाय की तरह से बन जाए, थोड़ा जल जाए, पानी चाय की तरह बन जाए, उसको रोज पीजिए। क्या दिक्कत है साहब? ये छोटे छोटे काम करने से आपको बड़े बड़े समस्याएं हल हो जाएंगी। नहीं तो भविष्य में जाके हार्ट अटैक आ गया जी, स्टंट डल गए जी, पूरी की पूरी सेविंग आपकी चली जाती है। तो पहले ही कुछ ना कुछ कर लो, छोटा छोटा रोज अगर टिप्स लोगे तो बाद में जाके बहुत अच्छी चीज बन जाती है वो। जैसे गुल्लक में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो ना तो बड़ा हो जाता है, ऐसे ही हेल्थ में भी थोड़ा थोड़ा टिप्स आप जोड़ते रहो तो हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों हम आपको हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीजें बताते रहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इसको शेयर करते हैं तो वो भी इससे लाभ उठाएंगे, आप भी इसका लाभ उठाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा लिया करो ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।